10,000 वोट नहीं पाएंगे। कौन नहीं पाएगा? पप्पू निषाद। अच्छा हाँ। तो क्या कमाल होगा, कैसे साइकिल दिल्ली पहुंचेगी? प्रत्याशी बदला जाएगा तभी दिल्ली पहुंचेगी साइकिल संत कबीर नगर से। अच्छा हाँ प्रत्याशी बदला जाए तभी साइकिल दिल्ली पहुंचेगी। बिल्कुल। है। हाँ यहाँ के हर एक समाजवादी कार्यकर्ताओं की यही बात राम वृक्ष यादव जी उम्मीद है और जनता की भी उम्मीद है और कार्यकर्ता अखिलेश यादव जी से यही मांग भी करते हैं। और खजनी विधानसभा से हम लोग हैं और खजनी से बहुत स्थिति उनकी गड़बड़ है। देखिए कहेंगे गजब नतीजे, अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। निषाद को टिकट मिला है ना, 1 हफ्ता हो गया, कहीं पर घूम पा रहे हैं, कहीं पर निकल पा रहे हैं। इसी तरह से चुनाव होगा। लगातार लोग बता रहे हैं एक क्षेत्र में कहीं निकले नहीं है, टिकट देने से घूम जाएंगे। कोई जानता उनको, कोई चिन्ह रहा है? बताइए, दूसरे के भरोसे काम चलेगा? तो यहाँ पे खजनी में क्या पांचों विधानसभा की मांग है कि राम वृक्ष यादव को टिकट दिया जाए। हर जगह बदलाव हो रहा है, राम वृक्ष यादव को भी बदल करके दिया जाए टिकट और पप्पू निषाद को हटाया जाए। और नहीं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो उनका ये है वो करें। जान लीजिए पीडीए चला रहे हैं तो यादव को दे दीजिए। ये घर भर क्यों लड़ेंगे और यादव नहीं लड़ेंगे? पीडीए के जो प्रत्याशी हैं पप्पू निषाद जी, अरे ये लोग क्या जमानत जब्त होने जा रही है, एकदम ये लोग निराश है, हताश है, इनके पास कोई चारा नहीं बचा है, कोई मुद्दा नहीं है। आप मेरी बात करा दीजिए उनसे, कभी डिबेट करवा दीजिए। अगर वो 5 मुद्दे बता दें तुम उन्होंने क्या किए हैं पूरे संत कबीर नगर में, तो मैं जान जाऊंगा। वो डिबेट नहीं कर सकते हैं। भक्तियों आपके चैनल के माध्यम से रखना चाहता हूँ कि बड़े दगाबाज है देखाई भजपैया ए भैया, बड़े दगाबाज है देखाई भजपैया ए भैया, बाट जुमला वाली जन जन में दवैया ए भैया, बाट जुमला वाली जन जन में दवैया ए भैया। क्या मतलब है? यहाँ पे देखिए किस तरह से पीडीए में बगावत हो रही है और वहीं पे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव जी हैं, उन्होंने केवल अपने ही परिवार के लोगों को टिकट बांटा है। क्या अन्य यादव जो उनके पीछे झंडा लेकर दौड़ते हैं, क्या वह सांसद विधायक नहीं बन सकते हैं? क्यों राम वृक्ष यादव का लोकसभा 62 से टिकट काटा गया? यह पूछ रहा है लोकसभा 62 की जनता। पप्पू निषाद लगातार जब से टिकट पाए हैं, केवल यह परवीन निषाद के तरह यह रोड शो कर रहे हैं। अभी भी आप देख रहे हैं खजनी विधानसभा की जनता बता रही है कि पप्पू निषाद जी अभी भी वहां पे पहुंचे नहीं हैं। कार्यकर्ता कहां उनको जिता देंगे, कैसे जिता देंगे जब जनता उनकी चेहरा को नहीं देखी है? और क्या कहेंगे? अरे कोई उनको जानता है? हर लोग पूछ रहे हैं पप्पू निषाद है कौन है? कोई चिन्ह नहीं रहा, कोई जान नहीं रहा। बताइए कैसे उनको कोई वोट देगा? हाँ, जन जन की आवाज है राम वृक्ष यादव के लाइए। हर जात के लोग, हर वर्ग के लोग तैयार है वोट देने के लिए। कोई ताकत नहीं जो रोक देगा। राष्ट्रीय अब आ रहे हैं वोट मांगने, तो उनको लोग लात जूते से स्वागत कर रहे हैं इनका। और अब की बार जमानत नहीं बचा पाएंगे अपना, और ये भाजपा की सरकार जाएगी और एनडीए सरकार बनेगी। नहीं गए 5 साल का कार्यकाल उनका केवल जुमलेबाजी का कार्यकाल रहा। जनता उनको जवाब दे रही है। उनके पिताजी सरकार में मंत्री हैं जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए विवाद खड़ा करते हैं और कहते हैं नाक काट दी गई, सफाई गुंडे हमको मार दिए। गुंडे हैं, नाक काट लिए। बताइए सफाई गुंडे सुरक्षित नहीं है तो अब बताइए सरकार कटघरे में। पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राम वृक्ष यादव जी के नेतृत्व में यहाँ एक मीटिंग बुलाई गई थी और जिसका उद्देश्य ये था कि जो वर्तमान चुनाव है उसमें सफलता कैसे पाई जा, और इस चुनाव के उद्देश्य को लेकर के आज हम लोग बैठक कर रहे थे और हम लोगों ने रणनीति बनाई है कि किस प्रकार से हम लोग सफलता पाएंगे और उसको आगे क्रियान्वित करना है। मंत्री जी के पास यही बचा है कि खाली वो लात खाना है, जहां जहां जा रहे हैं विरोध हो रहा है, नाक कटवा लें। अच्छा बताइए कितनी शर्म की बात है, एक मंत्री कह रहा है कि मेरी नाक काट दी गई, मेरे को मारा गया। आपके पास स्कॉट रहता है, थाने की पुलिस रहती है, पूरी एक प्रोटोकॉल है आपके, उसके बावजूद आपको आम आदमी कैसे मार देगा? इसका मतलब आप जो है प्रोपोगंडा मचवा रहे हैं। मंत्री जी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और वो अपने आप को संभाले कि अभी तो उनकी नाक कटी है, लंका दहन बाकी है। मैं चंद्र इस तरह से पीडीए के प्रत्याशी पप्पू निषाद की हालत एकदम डगमगा गई है, क्योंकि उनके ही कार्यकर्ता उनको पहचानने से इनकार कर दिए। कैसे साइकिल दिल्ली पहुंचेगी? यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया है कि केवल एक ही चेहरा है जो राम वृक्ष यादव है। राम वृक्ष यादव ही साइकिल को चलाकर दिल्ली पहुंचा सकते हैं लोकसभा 62 से। और हम लोग 10 प्रधान आए हैं खजनी विधानसभा से और हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष से यही निवेदन चाहते हैं
कि जो प्रत्याशी हम लोग को दिए हैं हम लोग के मन माफिक नहीं है। ये रामगिरीश यादव जी लगभग 2 साल 1.5 साल से परिश्रम कर रहे हैं, चल रहे हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि उनको टिकट बदला जाए और परिवर्तन हो रहा है देखते हुए यहाँ पर का नाम है टिकट का परिवर्तन किया जाए। रामगिरीश यादव को अगर टिकट मिल जाता है तो कोई रोक नहीं पाया और 2 निषाद आपस में लड़ करके और एक मामला खराब हो रहा है। यहाँ पे जहाँ 2 निषाद लड़ रहे हैं वहीं से आप देख रहे हैं बसपा से मोहम्मद आलम लड़ रहे हैं। मोहम्मद आलम लड़ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। मोहम्मद आलम अपना केवल 2-4 हज़ार वोट ले ले वही है उनका, लेकिन हर मुसलमान समाजवादी पार्टी को देगा। लेकिन रामगिरीश अगर यादव आ जाते हैं तो कोई रोक नहीं पाएगा। यहाँ पे हमारे साथ बात कर रहे थे खजनी विधानसभा के दर्जनों ग्राम प्रधान आए हैं। उन्होंने कहा कि जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी पप्पू निषाद हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो उन पे विश्वास जताया है वह बिल्कुल लोग बता रहे हैं कि वह विश्वास गलत है, क्योंकि यहाँ के लोकप्रिय नेता जन नायक रामगिरीश यादव जी हैं और जो लगातार जब से जेल से छूटे हैं लगातार वह 5 विधानसभा में जा जाके जनता का आशीर्वाद ले रहे थे। वहीं पे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन पे विश्वास न जता करके वह बहुत बड़ी गलती की है, जिसको लेकर के दर्जनों 5 विधानसभा के लोग नाराजगी जाहिर किया है। और भी नौजवान हैं उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे खजनी विधानसभा के और भी ग्राम प्रधान हैं उनसे भी राय लेते हैं कि लोकसभा जो 62 संत कबीर नगर में 5 विधानसभा आते हैं। गोरखपुर जनपद का 1 विधानसभा खजनी है और वहीं पे दनघटा और खलीलाबाद, मेहदावल, संत कबीर नगर और आलापुर जो कि अंबेडकर नगर जनपद का 1 विधानसभा आता है। यहाँ 5 विधानसभा के लोग एकत्रित हुए थे और भी बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि देख रहे हैं ये चुनावी 62 लोकसभा क्षेत्र का जो चुनावी सरगर्मी जो चल रहा है इस समय 62 लोकसभा क्षेत्र जो लोकसभा क्षेत्र संत कबीर नगर का है, सबका साथ सबका विकास का नारा देकर के आई जुमलेबाज भाजपा पार्टी की सरकार। इस समय 62 लोकसभा क्षेत्र की जनता ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश भारत देश के कोने कोने तक के सभी मतदाता भाजपा को यहाँ जो अपने आप को सत्ता में आने के बाद सभी लोग ठगने का जो है काम किया, भाजपा ने अपने आप को ठगा महसूस किया है पूरी देश की जनता ने। तो इस समय जो चुनावी सरगर्मियां आ गई हैं, आने वाले समय में एक वोट भाजपा के खिलाफ समाजवादी पार्टी के पीडीए गठबंधन को वोट पड़ करके ऐतिहासिक मतों से ये 62 लोकसभा क्षेत्र का चुनाव जीतेगी। क्या कहेंगे नौजवान है आप? ये जो सत्ता में बड़की झूठा पार्टी के लोग बैठे हैं, हम जो यहाँ के सांसद हैं परवीन निषाद, पूरे 5 साल वो क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं दिए हैं। अब आ रहे हैं वोट मांगने तो उनको लोग लात जूते से स्वागत कर रहे हैं इनका। और अब की बारे जमानत नहीं बचा पाएंगे अपना, और ये भाजपा की सरकार जाएगी और एनडीए इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन पीडीए की। यहाँ पे सब नौजवान ने अपने राय को रखा और भी नौजवान हैं, इन लोग से भी बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। कमाल होगा। देखिए आज बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई आसमान छू रही है, नौजवानों को रोजगार नहीं और महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको लेकर के जो पीडीए जो सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी जो जुमलेबाज पार्टी है, जहाँ जनता के बीच में जा रही है। यहाँ का जो स्थानीय सांसद कभी जनता के बीच में जाने का काम नहीं किए, उनका संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र की जनता खदेड़ा करने का काम कर रही है। आने वाले 25 तारीख को जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पप्पू निषाद को भी जनता नहीं जानती, उनके लिए क्या कहें? जानती नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नाम पर उनको वोट करिए। उनको भी जानती है, मंत्री रहे हैं, ये 10 वर्ष से किसी पद पर नहीं रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में नहीं है। वर्तमान के सांसद हैं, जनता के बीच में नहीं गए। 5 साल का कार्यकाल उनका केवल जुमलेबाजी का कार्यकाल रहा। जनता उनको जवाब दे रही है। उनके पिताजी सरकार में मंत्री हैं जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए विवाद खड़ा करते हैं और कहते हैं नाक काट दी गई, सफाई गुंडे हमको मार दिए। भाई गुंडे हैं, नाक काट लिए, बताइए। सफाई गुंडे सुरक्षित नहीं है तो अब ये बताइए, सरकार कटघरे में खड़ी हो गई। आप कह रहे हैं मंत्री सुरक्षित नहीं है, वो कहें जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। जीरो टॉलरेंस कहाँ है? आम आदमी सुरक्षित कैसे रहेगा जब उनका मंत्री सुरक्षित नहीं है? आप खुद कह रहे हैं। इसका मतलब सरकार फेल्योर है कानून व्यवस्था के नाम पर। तो क्या हो, कौन सा कमाल होगा? कमाल होगा इंडिया गठबंधन। उन्होंने कहा कि
जो टिकट है गलत लोगों को दे दिए। देखिए ऐसा है, उन सबके अपने अपने तरह की अपनी पीड़ा है, उनको मिल करके समझा बुझा लिया जाएगा। कोई दुखी नहीं है, सबको एक साथ करके हम लोग इंडिया अलायंस को मांग किया है कि यहाँ का टिकट बदला जाए समाजवादी। निश्चित रूप से वो मांग उनकी जायज रही होगी, तो आपसे मांग किए है। एक किसी के कैंडिडेट को चाह रहे थे, जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कैंडिडेट किसी परिस्थिति में नहीं बना पाए। ऐसी स्थिति में उनकी पीड़ा है, उनसे हम लोग संपर्क करके मिल करके और उन्हें संतुष्ट करेंगे और उनके अपने साथ ला करके प्रचार में ले जाएंगे। क्या कहेंगे? बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा 62 का चुनावी सरगर्मी बहुत तेज हो गई है। जी, उसमें आप लोग का क्या विचार है? बिल्कुल, हम लोग चूँकि एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता की हैसियत से आज हम लोग माननीय पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के रामवृक्ष यादव जी के नेतृत्व में यहाँ एक मीटिंग बुलाई गई थी, और जिसका उद्देश्य ये था कि जो वर्तमान चुनाव है उसमें सफलता कैसे पाई जा, और इस चुनाव के इस उद्देश्य को लेकर के आज हम लोग बैठक कर रहे थे और हम लोगों ने रणनीति बनाई है कि किस प्रकार से हम लोग सफलता पाएंगे और उसको आगे क्रियान्वित करना है। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे और भी लोग, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे साहब? बढ़िया है, आप बताइए। आप एक नौजवान हैं, लोकसभा 62 में कौन सा कमाल होने वाला है? अब लोकसभा 62 में तो पीडीए के जो बनती है, पीडीए की सरकार अगर देश में बनती है तो हम लोग अखिलेश जी से और राहुल गांधी जी से मांग करेंगे कि आप लोग भी बड़ी मेहनत करते हैं तो आप लोग को भी मानदेय दिया जाए और आप लोग भी समाजवादी की सरकार बनवाइए और पीडीए की सरकार बनवाइए। अरे हम लोग तो जनता की आवाज है, जो जनता कहेगी तो जनता की यही आवाज है। लात जूता खा रहे हैं बाप बेटा, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के गुंडे हो तो खुद बता रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं, मीडिया मंत्री जी कह रहे हैं मंत्री जी के पास कुछ बचा नहीं है। मंत्री जी के पास कुछ नहीं बचा। मंत्री जी के पास यही बचा है कि खाली वो लात खाना है, जहां जहां जा रहे हैं विरोध हो रहा है, नाक कटवा रहे हैं। अच्छा बताइए, कितनी शर्म की बात है, एक मंत्री कह रहा है कि मेरी नाक काट दी गई, मेरे को मारा गया। आपके पास स्कॉट रहता है, थाने की पुलिस रहती है, पूरी एक प्रोटोकॉल है आपके, उसके बावजूद आपको आम आदमी कैसे मार देगा? इसका मतलब आप जो है प्रोपोगंडा मचवा रहे हैं। आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो आप लोगों ने चलाया है। पहला हाथ मंत्री जी ने ही छोड़ा है, पहले मंत्री जी ने मारा है। मंत्री जी शुगर के मरीज है, मंत्री जी बीपी के मरीज है, बात सह नहीं सकते, कोई सवाल पूछेगा तो गुस्सा आ जाएंगे, आधा टाइम बीमार रहते हैं। बताइए, ऐसे लोग मंत्री बने हुए हैं और झूठे इल्जाम लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर। अरे ये लोग क्या जमानत जब्त होने जा रही है, एकदम ये लोग निराश है, हताश है, इनके पास कोई चारा नहीं बचा है, कोई मुद्दा नहीं है। आप मेरी बात करा दीजिए उनसे, कभी डिबेट करवा दीजिए। अगर वो 5 मुद्दे बता दें तुम उन्होंने क्या किए हैं पूरे संत कबीरनगर में, तो मैं जान जाऊंगा। वो डिबेट नहीं कर सकते हैं। एक किसी निषाद के बेटे को टिकट नहीं दिलाए होंगे, आप बताइए, ना कहीं उनको नौकरी दिलाए होंगे, ना आवास दिलाए होंगे। अगर कहीं घर द्वार कटा है तो हमारी समाजवादी सरकार में जब घर कटे थे तो निषादों को, केवटों को, कहारों को, यादवों को, हर जाति को, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, कोई भी हो, उसको लोहिया आवास मिला था 3.5 लाख का। इन लोगों के शासनकाल में जितने आवास घाघरा नदी में जितने घर कटे, आप मुझे बताइए किसको जो आवास मिला है? किसी को कुछ नहीं मिला है। तो इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, बस एक ही मुद्दा है कि हमारी नाक कट गई। अच्छा बताइए, लक्ष्मण की तरह इनकी नाक काट ली जा रही है, तो सुफड़का की नाक पहले में कट गई तो लंका तो जलना तय है। लंका जलेगा, एकदम जलेगा। मोदी जी की लंका जलना तय है। और मोदी जी ये जो कब देख रहे हैं, चाय बेचते थे, खाली हो गया ना, ऐसे मोदी जी खाली हो गए हैं। मोदी जी की वापसी तय है, अब मोदी जी फिर चाय बेचेंगे दोबारा से जाके। यहाँ पे देखिए नौजवान पवन कुमार जी ने उन्होंने बताया कि बहुत बहुत धन्यवाद आपको। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता लक्ष्मण के रूप में नहीं आए। मंत्री जी कह रहे हैं कि मंत्री जी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और वो अपने आप को संभाले कि अभी तो उनकी नाक कटी है, लंका दहन बाकी है। मैं चंद पंक्तियों आपके चैनल के माध्यम से रखना चाहता हूँ कि बड़े दगाबाज है देखाई भजपैया ए भैया, बड़े दगाबाज है देखाई भजपैया ए भैया, बाट जुमला वाली जन जन में दवैया ए भैया, बाट जुमला वाली जन जन में दवैया ए भैया। काला धन ले आई सबके खाता में भेजवाई, कह दे 15 लाख रुपए हर खाते में जाएगा। काला धन ले आई सबके खाता में भेजवाई, जनता चाह रही है 15 लाख रुपया ए भैया, बाट जुमला वाली जन जन में दवैया ए भैया, बाट जुमला वाली जन जन में दवैया ए भैया। यहाँ पे हमारे साथ कबीर सुबदास यादव जी थे और भी यहाँ पे समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं। लोग से भी जानकारी ले लोकसभा 62 में कोने तरीके से कमाल हुई। आज के ही दिन यहाँ पे वोट पड़े वाला बा
क्या कहेंगे? आप ये बताइए, खैरी से अभी पप्पू निषाद को टिकट मिला है ना, 1 हफ्ता हो गया, कहीं पर घूम पा रहे हैं, कहीं पर निकल पा रहे हैं, इसी तरह से चुनाव होगा। लगातार लोग बता रहे हैं एक क्षेत्र में कहीं निकले नहीं है, टिकट देने से घूम जाएंगे, कोई जानता उनको, कोई चिन्ह रहा है? बताइए, दूसरे के भरोसे काम चलेगा? तो यहाँ पे खजनी में क्या 5 विधानसभा की मांग है कि रामवृक्ष यादव को टिकट दिया जाए। हर जगह बदलाव हो रहा है, रामवृक्ष यादव को भी बदल करके दिया जाए टिकट, और पप्पू निषाद को हटाया जाए, और नहीं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो उनका ये है वो करें। जान लीजिए, पीडीए चला रहे हैं तो यादव को दे दीजिए। ये घर भर क्यों लड़ेंगे और यादव नहीं लड़ेंगे? या क्या मतलब है? यहाँ पे देखिए किस तरह से पीडीए में बगावत हो रही है, और वहीं पे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव जी हैं, उन्होंने केवल अपने ही परिवार के लोगों को टिकट बांटा है। क्या अन्य यादव जो उनके पीछे झंडा लेकर दौड़ते हैं, क्या वह सांसद विधायक नहीं बन सकते हैं? क्यों रामवृक्ष यादव का लोकसभा 62 से टिकट काटा गया? यह पूछ रहा है लोकसभा 62 की जनता। पप्पू निषाद लगातार जब से टिकट पाए हैं, केवल यह परवीन निषाद के तरह यह रोड शो कर रहे हैं। अभी भी आप देख रहे हैं, खजनी विधानसभा की जनता बता रही है कि पप्पू निषाद जी अभी भी वहां पे पहुंचे नहीं हैं। कार्यकर्ता कहां उनको जिता देंगे, कैसे जिता देंगे जब जनता उनकी चेहरा को नहीं देखी है? और क्या कहेंगे? अरे कोई उनको जानता है? हर लोग पूछ रहे हैं पप्पू निषाद हवन है कौन है? कोई चिन्ह नहीं रहा, कोई जान नहीं रहा। बताइए कैसे उनको कोई वोट देगा? हाँ, जन जन की आवाज है रामवृक्ष यादव खिलाइए। हर जात के लोग, हर वर्ग के लोग तैयार है वोट देने के लिए। कोई ताकत नहीं जो रोक देगा। राष्ट्रीय जन जन की आवाज है रामवृक्ष यादव, लोकसभा 62 की जनता की आवाज है, लोग बता रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग नौजवान हैं? आएंगे गजब नतीजे, अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। तो प्रत्याशी जब सही रही तब है, चलाने वाला सही रही तब है। बिल्कुल रहेगा, और 62 लोकसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक मतों से। क्या कहेंगे? साइकिल जो चलाने वाला सवार है, कैसे साइकिल चलेगी, दौड़ेगी? देखिए, साइकिल जो है इस बार पूरे प्रदेश की कहानी, साइकिल जो है बहुत तेज रफ्तार से हर जगह चल रही है। ठीक है, यहाँ भी आदरणीय रामवृक्ष यादव जी 15 महीने से लगातार 5 विधानसभाओं में जिस तरह से चला उन्होंने, और आज भी उनका कहना है कि नहीं कि जो पार्टी ने जो तैयार उठ नहीं पाए। कौन नहीं पाएंगे? पप्पू निषाद। अच्छा, हाँ, तो क्या कमाल होगा? कैसे साइकिल दिल्ली पहुंचेगी? प्रत्याशी बदला जाएगा तभी दिल्ली पहुंचेगी साइकिल संत कबीर नगर से। अच्छा, हाँ, प्रत्याशी बदला जाए तभी साइकिल दिल्ली पहुंचेगी। बिल्कुल। हाँ, यहाँ के हर एक समाजवादी कार्यकर्ताओं की रामवृक्ष यादव जी उम्मीद है, और जनता की भी उम्मीद है, और कार्यकर्ता अखिलेश यादव जी से यही मांग भी करते हैं। और खजनी विधानसभा से हम लोग हैं, और खजनी से बहुत स्थिति उनकी गड़बड़ है। देखिए किस तरह से पीडीए के प्रत्याशी पप्पू निषाद की हालत एकदम डगमगा गई है, क्योंकि उनके ही कार्यकर्ता उनको पहचानने से इनकार कर दिए। कैसे साइकिल दिल्ली पहुंचेगी? यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया है कि केवल एक ही चेहरा है जो रामवृक्ष यादव है। रामवृक्ष यादव ही साइकिल को चलाकर दिल्ली पहुंचा सकते हैं लोकसभा 62 से, और यहाँ की जनता ने मूड बनाया है। मनोहर लाल चैनल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।